बोल इंडिया, आजाद हैं हम। दोस्तों, ये तो जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मुसलमानों से कितनी मोहब्बत करते हैं। चाहे मस्जिद का मसला हो, मदरसों का मसला हो, छोटे छोटे बच्चे जो जालीदार टोपी लगाए उनका मसला हो, हिजाब वाली बच्चियां दिख जाएं या फिर नमाज अता करते नमाजी दिख जाएं, मुस्लिम बुजुर्ग दिख जाएं, तमाम लोगों से कितनी मोहब्बत बीजेपी के नेता करते हैं जग जाहिर है। लेकिन हर कोई हैरान तब रह गया था जब भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता और मोदी सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी सऊदी अरब के दौरे के वक्त मदीना पहुंच गई थी। मदीना के उस इलाके में भी चली गई जिसे हुदूद हरम कहा जाता है, जिसमें गैर मुस्लिम कभी प्रवेश नहीं करते, यानी एंट्री नहीं करते, उनका एंट्री है ही नहीं। लेकिन वो वहां पर गई थी, सिर नहीं ढक रखा था, पूरे रीति रिवाज के साथ नहीं गई थी। इसको लेकर एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया था। इसके बाद जिसे खुद स्मृति ईरानी मदीना के दौरे को ऐतिहासिक यात्रा बता रही थी, सऊदी अरब ने एक बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। आज अपनी इस वीडियो में वही एक्शन आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं बोल इंडिया। अपनी इस वीडियो की शुरुआत उस खास वीडियो के साथ करने जा रहा हूं जो पहले आप शायद देख चुके होंगे, लेकिन उसे दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सबसे पहले ये वीडियो आप देख लीजिए। माइक पहना रहे हो? माइक पहना रहे हो? तो इसमें आपने देखा स्मृति ईरानी पहुंची हुई हैं, कई अधिकारी इनके साथ हैं, विदेश मंत्रालय से जुड़े हुए अधिकारी हैं, ये तमाम चीजें। इसके साथ साथ एक वीडियो और निकलकर सामने आई थी दोस्तों, जिसमें वो एक छोटी सी नन्ही सी हिजाब वाली बच्ची के साथ खड़ी नजर आ रही थी। हिजाब वाली बच्ची, मैं इसलिए शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि याद करिएगा, कर्नाटक के अंदर जब इनकी सरकार हुआ करती थी तो ऐसी ही हिजाब पहनी हुई बच्चियों से पर कितनी मोहब्बत लुटाया करते थे ये लोग, आपने देखा था। खैर, जब ये मदीना पहुंची, हुदूद हरम के अंदर घूम रही थी, उस वक्त ये एक बच्ची के साथ इन्होंने फोटो भी खिंचवाया था। मोहब्बत आप देख सकते हैं देश के अंदर कैसे इनका वातावरण रहता है भारतीय जनता पार्टी का, और बाहर क्या रहता है। खैर, अब इस पर बात नहीं होगी, बात होगी ताज़ा वीडियो पर। दरअसल इसमें आपको मैं दिखाता हूं और बताता हूं हुदूद हरम पहले क्या है। आप सब लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं जानते होंगे, गैर मुसलमान वहां पर जा नहीं सकता, यानी मदीना का सबसे पवित्र स्थल उसे माना जाता है, सबसे पवित्र इलाका है वो। उसके अंदर गैर मुसलमान पहले तो घुस नहीं सकता, लेकिन स्मृति ईरानी उसके अंदर गई थी। दूसरा क्या है कि उसमें अगर कोई मुस्लिम भी जाता है, और खासकर महिलाएं जाती हैं, पुरुष भी जाए, तो बिना सिर ढके मुस्लिम महिलाएं नहीं जा सकती है। उस छोटी सी बच्ची को देखा था जो स्मृति ईरानी के साथ मौजूद थी, उस छोटी सी बच्ची ने भी हिजाब पहन रखा था। मतलब उसका एक पूरा का पूरा एक पोशाक होती है इनका, जैसे पारंपरिक तौर पर हमारे सनातन परंपरा में, वैसे ही मुस्लिम समाज के अंदर भी है कि एक इनका मदीना है, सऊदी अरब में मदीना, मदीना के अंदर हुदूद हरम, वहाँ गैर मुस्लिम नहीं जाएंगे और मुसलमान भी जाएंगे तो महिलाएं खासतौर पर सिर ढककर जाएंगी, लेकिन वो नहीं गई थी। ये वीडियो जैसे ही निकलकर सामने आई दोस्तों, उसके बाद बड़ा बवाल कटा। अब इस पूरी वीडियो को देखिए। स्मृति ईरानी के मुताबिक जो उनकी ऐतिहासिक यात्रा थी, वो सऊदी अरब के लिए उनकी कितनी ऐतिहासिक यात्रा है, सऊदी अरब उसे कितने ऐतिहासिक मानता है, इस वीडियो को देखकर आप समझ जाए। अस्सलाम वालेकुम। देखो, आपको हम बताना चाहते हैं कि स्मृति ईरानी जी जो आई थी वो यहाँ बिल्कुल यहाँ करीब तक आई थी, बिल्कुल हरम के करीब तक आप देख सकते हैं। तो उस जगह को अभी धुलाई काम चालू है, धुलाई हो रहा है। जहाँ तक स्मृति ईरानी आई थी जो है, जहाँ तक घूमी थी, वो जगह का जो है धुलाई का काम चालू है, सफाई हो रहा है। वो जगह उतना धुलाई का काम चालू है। स्मृति ईरानी यहाँ तक आई थी, आप वीडियो देख सकते हैं। स्मृति ईरानी यहाँ तक आकर के उतना धुलाई चालू है। वो बिल्डिंग के सामने जैन मकतब था, सामने यहाँ स्मृति ईरानी यहाँ तक आई थी, यहाँ से जो है उसका धुलाई का काम चालू है। उतना ही क्या, जितना तक आई थी उतना ही धुलाई चालू काम है। तो ये इलाका आपने देख लिया। थोड़ी देर पहले जो वीडियो दिखाया था, ये वही इलाका है जहाँ पर आपको नजर आ रही थी स्मृति ईरानी छोटी बच्ची के साथ फोटो खिंचवा रही थी, तमाम चीजें हो रही थी। यही वो इलाका है ना, यहीं पर गई थी ना, या यानी इसे साफ किया जा रहा है पूरी तरीके से। द मुस्लिम नाम के ट्विटर यूजर ने इसे ट्वीट किया है और इस पर लिखा, सऊदी अरब मदीना नगर पालिका पवित्र मस्जिद अल नबावी के पास मदीना की सड़कों को धो रही है और साफ कर रही है, जब मुशरिक स्मृति ईरानी सहित कुछ इस्लामी फोबिक मुस्लिम विरोधी गैर मुस्लिम भाजपा अधिकारियों ने कुछ दिन पहले दौरा किया था। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, दरअसल आप ट्विटर के जरिए भी देख सकते हो और इसे ट्वीट करके देखेंगे। अगर आप ट्विटर हैंडल पर जाएंगे और सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा कई जगह इसको ट्वीट किया गया है। इस वीडियो को ना केवल ट्वीट किया गया है, वो बात अलग है कि इसे बताया जाएगा नहीं ये तो इसलिए किया गया है क्योंकि ये तो रोजाना का उनका है, लेकिन नहीं,
दावा लगातार किया जा रहा है कि जैसे ही उनकी यात्रा खत्म हुई थी, जिसे स्मृति ईरानी के शब्दों में कहा जाए, ये ऐतिहासिक यात्रा है। देखिए, बीबीसी ने इसे रिपोर्ट भी किया और लिखा भी है। बीबीसी ने रिपोर्ट करते हुए लिखा कि स्मृति ईरानी के शब्दों में इस दौरे पर उन्होंने मदीना की ऐतिहासिक यात्रा की। इस ऐतिहासिक यात्रा को लेकर सऊदी अरब में जो गुस्सा था, उसका जो पहली किश्त सामने आई वो ये कि स्मृति ईरानी के यात्रा के खत्म करते ही ये स्मृति ईरानी वहां से निकली, वहां उसको धोया गया, अच्छी तरीके से साफ किया गया। गलती कहीं ना कहीं सऊदी अरब की तरफ से, मदीना का जो मैनेजमेंट है जो देखता है सब कुछ, उसने भी माना है कि जहां कम से कम चलिए सऊदी अरब भारत के रिश्ते अच्छे हैं, एक मंत्री होने के नाते वो वहां ही ठीक है, लेकिन एक परंपरा है, एक सभ्यता है, एक संस्कृति है सऊदी अरब की, उसका निर्वहन नहीं किया गया। और जो निर्वहन नहीं किया गया, इसीलिए सऊदी अरब को के अंदर एक बहुत गुस्सा है स्मृति ईरानी के, खासकर मदीना के दौरे को लेकर। और यही नहीं, हुदूद हरम में प्रवेश को लेकर, उसमें एंट्री को लेकर है, वहां पर गुस्सा है, नाराजगी है लोगों के भीतर, मदीना के खासकर पूरे के पूरे मैनेजमेंट को लेकर। इसलिए साफ किया जा रहा है, यानी एक तरफ स्मृति ईरानी कहती हैं ऐतिहासिक दौरा, और सऊदी अरब के अंदर उनके जाने के फौरन बाद सफाई शुरू हो जाती है। क्योंकि बस वजह सिर्फ इतनी नहीं थी कि स्मृति ईरानी वहां पर पहुंची थी, नाराजगी इस बात की भी थी कि स्मृति ईरानी ने ना सिर ढक कर रखा था, ना जो प्रक्रिया होती है पूरी मुस्लिम समाज के अनुसार हुदूद हरम में जाने की, उसका भी निर्वहन नहीं किया गया था। और इसी को लेकर सऊदी अरब में खासी नाराजगी है। नमस्कार। बोल इंडिया, आजाद हैं हम।